हेलो एंड वेलकम टू सी एस एस स्मार्ट स्टडीज़। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स करने जा रहे हैं जो कि सी एस एस एंड पी एम एस के प्रिसिजन कंपोजिशन के कोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा पहला पेयर ऑफ वर्ड है वो है ब्रेक। एक ब्रेक जिसकी स्पेलिंग है BREAK और दूसरे की है BRAKE। ये एक ब्रेक जो लेफ्ट साइड पे है वो वर्ब है और राइट साइड वाला नाउन है। ब्रेक का मतलब होता है टू सेपरेट इनटू पार्ट्स। किसी चीज़ को तोड़ने को हम लोग ब्रेक बोलते हैं। और दूसरा लफ्ज़ जो ब्रेक है BRAKE, ये नाउन है। इट मीन्स अ फंक्शन इन अ व्हीकल टू स्लो डाउन। गाड़ी को स्लो, किसी भी व्हीकल को उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो नाउन है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक। और दूसरा ब्रेक जो लेफ़्ट साइड पे है, इट मीन्स टू सेपरेट इनटू पार्ट्स। किसी चीज़ को तोड़ने को जो है ब्रेक कहते हैं। सो ये दोनों वन ऑफ द कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। दूसरा हमारा जो पेयर आता है वो है बेयर वर्सेस बियर। बेयर एज अ फंक्शन करता है एडजेक्टिव और वर्ब एज एन एडजेक्टिव। इसकी जो मीनिंग होती है टू रिफर्स टू द लैकिंग ऑफ यूजुअल और एप्रोप्रिएट कवरिंग और क्लॉथिंग। एज अ वर्ब जो बेयर की मीनिंग होती है तो अनकवर या रिवील करना या एक्सपोज करना। एज अ वर्ब बेयर जो मीनिंग देता है वो अनकवर करने की, रिवील और एक्सपोज करने की। और एज एन एडजेक्टिव इट रिफर्स टू lack of usual or appropriate covering और clothing। और बियर जो कि एक नाउन के तौर पे भी है और वर्ब भी है। एज अ नाउन हम लोग एक एनिमल का नाम है जो कि एक मैमल है, जिसे उर्दू के अंदर भालू कहते हैं। और बियर एज अ वर्ब means to hold, support, exhibit, carry oneself in a specified way, endure, give birth to, yield fruit। अब बियर एज अ वर्ब की मुख्तलिफ जो है मीनिंग्स हैं वो है बर्दाश्त करना, बर्थ देना, ठीक है, एग्जिबिट, सपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है बिगिन वर्सेस बिगन। These both are most commonly confused words. They both have different forms of verb. ये दो इनकी जो मीनिंग है वो सेम ही है, लेकिन इनका जो वर्ब है वो चेंज है। Began, BEGAN, began is the simple past tense of the verb begin. It is not used with helping verb. Or began, BEGUN, is the past participle form of begin। अब begin का जो थर्ड फॉर्म होता है वो begun होता है और उसका सेकंड फॉर्म जो है began होता है। It needs to use with a helping verb to be correct। और begun के साथ जो है helping verb लगाना लाजमी होता है और began के साथ जो है helping verb जो है नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, he began his speech with a few lines of poetry। और began की एग्जाम्पल देख लेते हैं। The underweight child has begun to fill out after regular exercises। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है beside versus besides। अब beside जो है एक preposition है जिसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट। किसी की साइड पे या नेक्स्ट पे हम लोग बिसाइड कहते हैं। और बिसाइड्स विद एडिशन ऑफ एस एक एज अ प्रीपोजिशन भी काम करता है और एज एन एडवर्ब भी काम करता है। एज अ प्रीपोजिशन इसकी मीनिंग होती है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। और एज एन एडवर्ब इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है फर्दरमोर। अब इन दोनों की जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बिसाइड की एग्जाम्पल है ही स्टूड बिसाइड हिज न्यू कार प्राउडली। और बिसाइड्स विथ एडिशन ऑफ एस की एग्जाम्पल ये है व्हाट आर यू वर्किंग ऑन बिसाइड्स द रिसर्च प्रोजेक्ट।
हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है वो है ब्लंट। इन दोनों की जो है मीनिंग सेम ही है। किसी शख्स को अगर जो है येलो कलर के बाल होते हैं उसको हम लोग ब्लंट बोलते हैं। अब एक के साथ ई है और दूसरे के में ई नहीं है। जो लेफ़्ट साइड वाला ब्लंट है विदाउट ई, ये हम रेफ़र करते हैं जो है मेल के लिए, और लेफ़्ट राइट साइड वाला जिसके अंदर ई है वो हम रेफ़र करते हैं येलो हेयर ऑफ वुमेन के लिए। अब जब हम वुमेन को रेफ़र करेंगे तो राइट साइड वाला ब्लंट विथ एडिशन ऑफ ई करेंगे, और अगर मेल को रेफ़र करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला विदाउट ई वाला ब्लंट स्पेलिंग जो है इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है बॉर्न। अब एक बॉर्न जो है एज एन एडजेक्टिव उसकी मीनिंग होती है द रिजल्ट ऑफ बर्थ। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। और बॉर्न जिसके साथ ई जो है जुड़ता है वो एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है टू कैरी और टू ट्रांसपोर्ट। बॉर्न की जो एग्जांपल है विथ एडिशन जो कि जिसके अंदर ई आती है वो उसकी एग्जांपल ये है कि मलेरिया इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। मलेरिया वो डिजीज़ है जो मॉस्किटो जो है ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है। बॉर्न मीन्स टू कैरी और ट्रांसपोर्ट। एक की मीनिंग है जन्म देना, ठीक है, और दूसरे की मीनिंग है किसी को ट्रांसपोर्ट करना या कैरी करना। दूसरा जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है ब्रीथ। एक ब्रीथ है जो विदाउट ई है और दूसरे के साथ एंड के अंदर जो है ई आता है। अब ब्रीथ एज अ नाउन इट रेफर्स टू द एयर inhaled or exhaled out of one's lung, और breathe with an addition of e है उसके अंदर the action of inhaling and exhaling air using the lungs। अब जो breathe है वो रेफ़र करते हैं किसी एक प्रोसेस को, या तो inhalation हो या exhalation हो। एक प्रोसेस को रेफ़र करेंगे तो breathe विदाउट e वाला यूज़ करेंगे। अगर simultaneously inhaling and exhaling दोनों प्रोसेस को जो है एक टाइम पे रेफ़र करेंगे, क्योंकि एंड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग है और उधर जो है वो है इनहेल और एक्सहेल। एक प्रोसेस को जो है रेफ़र करने के लिए विदाउट ई वाला ब्रीथ यूज़ करेंगे, और दोनों को साइमल्टेनियसली रेफ़र करने के लिए जो ब्रीथ यूज़ करेंगे वो ई वाला जिसके अंदर जिसके एंड में ई यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड में आता है वो है ब्रॉट वर्सेस बॉट। अब इनके जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो जो है मिक्स हो जाते हैं। अब पहले देख लेते हैं ब्रॉट। ब्रॉट जो है इट इज़ द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ब्रिंग। अब ब्रिंग का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रॉट एंड ब्रॉट, और जो बॉट होता है वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बाय होता है। अब बाय के सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम कभी जो है ब्रॉट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो ब्रिंग के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो है ब्रॉट, और जो बाय के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं बॉट। ब्रॉड की स्पेलिंग BROUGHT है ब्रॉड, जो कि ब्रिंग का जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, और बाय जिसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है बॉट जिसकी स्पेलिंग है BOUGHT। जो लेफ़्ट साइड वाला है उसके अंदर एडिशन ऑफ और जो है वो एक्स्ट्रा है, और दूसरे साइड पे जो है उसके अंदर आर नहीं है। तो राइटिंग के अंदर हमें इन जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म की इनकी स्पेलिंग की जो है वो ख्याल करना चाहिए। इससे जो पूरी की पूरी जो सेंटेंस की मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है रैबिट और बनी। दे बोथ आर मोस्टली सिमिलर। इनके दरमियान जो है वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रैबिट जो है रैबिट हम एक एनिमल का नाम है
ठीक है, और रैबिट के यंग वन को हम लोग जो है यंग रैबिट को एज अ बनी जो है रेफर करते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो है वो है हु एवर वर्सेस whom एवर जो है वो एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और रिप्रेजेंट्स द पर्सन और पीपल टेकिंग एक्शन इन सेंटेंस। जो हु एवर होता है वो जो होता है सब्जेक्ट होता है वर्ब का, और whom एवर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का एंड रिप्रेजेंट्स द पर्सन और पीपल एक्टेड अपॉन। हु एवर जो है वो वर्ब का जो है वो सब्जेक्ट होता है और whom एवर जो होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।